हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और आज की जो रात थी ना, बहुत मतलब अजीब सी निकली है, क्योंकि रात भर लाइट नहीं आई थी और इस वजह से सुबह 4 बजे लाइट आई, तब मैं सोई हूँ। और उसके बाद है ना, फिर उठने में भी लेट ही हो गया था। और यहाँ पर उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। और पानी आजकल मैं थोड़ा सा ऐसे ही मतलब ताज़ा पानी ही पीती हूँ, वैसा वाला नहीं पीती हूँ, ल्यूकवार्म। वो थोड़ा सा बारिश स्टार्ट होगी तब से मैं पीने लगूंगी। और फिर मैं आके बैठ गई थी और गर्मी बहुत तेज लग रही थी, क्योंकि है ना, जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी अभी पूरे घर में झाड़ू। और सुबह का जो टाइम रहता है, अगर थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाओ ना तो बहुत काम मतलब डिले हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, मजबूरी में उठना भी पड़ता है। और आजकल का जो दिन जा रहे हैं ना, बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी बहुत कह सकते हैं बोरिंग जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्या होता है ना कि जब मेरा एक रूटीन सेट होता है और जब मेरे दिन की शुरुआत माधुआशु से होती है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट रहता है। लेकिन वही अगर मैं उठूं, बाकी घर के काम में लग जाऊं, फिर वो मेरा नहाना भी सब आज बेकार हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे लेट हो गया है तो पापा को के लिए मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा मैं बाद में करूँगी, फिर उसके बाद किचन के काम स्टार्ट करूँगी। और अब जैसे क्या होता है कि सभी लोग जागे थे, पर मेरा ऐसा रहता है कि निष्ठू बिना कूलर के ऐसे सोती नहीं है। तो इस वजह से मुझे उसके लिए वो बार बार जाग जाती है। इस चक्कर में मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। मैंने उसको सोने दिया है, मैंने कहा आराम से उठना, जब मतलब अच्छे से नींद खुले तब उठ जाना। तो मैंने यहाँ पे ना अभी किचन में झाड़ू लगा दी, पूजा वाले रूम में लगा दी है। और अभी बेडरूम में निष्ठू सोई हुई है, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही झाड़ू लगा दी है। बिस्तर बाद में झाड़ूंगी जब वो उठ जाएगी। उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और अभी आप देख सकते हैं उजाला हो गया है। और ये वाला जो गेट है, बीच वाला जो आंगन का, वो बंद इस वजह से रखा हुआ है, गर्मी है फिर भी बंद करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि मंकी आने लगा है, इस वजह से बंद करके रख रही हूँ। और पता नहीं उसको गर्मी में ही क्यों आना होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि एक तो इतनी वैसे भी सफोकेशन टाइप होता है, ऊपर से ये मंकी आने लगता है, फिर दरवाजा बंद करके और रखो और पूरा टाइम ऐसे बंद बंद में बहुत अजीब सा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे पापा उठ गए हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे भी सोचा झाड़ू लगा देती हूँ और सब सही कर देती हूँ। और आज बहुत आलस जैसा फील हो रहा था कि अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो ऐसा लगता ही है। फिर मैंने यहाँ पे जो बर्तन वगैरह पड़े, ये सारे रात में ही सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग पानी पीते हैं, कहीं कुछ खाया तो फिर क्या होता है ना, तो यहीं इस वजह से इस रूम में फैल जाते हैं। और बाकी मैं सारे धोकर ही रख देती हूँ, और कभी कभार कोई बात हो तो ना धो पाऊँ तब की बात अलग है। फिर मैं आई किचन में, मैंने कहा सबसे पहले ना चाय साइड में बन रही है और इंडक्शन पे, और मैंने यहाँ पे ना लौकी काट दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज चना दाल लौकी। और मैं कैसे बनाती हूँ तो आज मैं शेयर भी करूंगी। तो मैं यहाँ पे लौकी कट कर लूंगी, क्योंकि सब्जी में मैंने सोचा साथ के साथ जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि लेट हो ही गया है। अब इस चक्कर में खाना भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और मैं बहुत वेट कर रही हूँ मेरा महादुआशु से दिन शुरुआत होने लगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ बिल्कुल भी मतलब है, कह सकते हैं कैसी बता दूं, मतलब इंटरेस्ट नहीं, बिना इंटरेस्ट वाली जो लाइफ होती है ना, वैसी बन जाती है जब मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, और साथ में चाय बन रही है। तो मैंने कहा सब्जी जब तक क्या होता है, मैं जब भी बनाती हूँ माधुआशु के लिए खाना बनाती हूँ तो मैं दाल इसी तरीके से रखती हूँ। तो आज मैं ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फिर मैं भूल ही गई थी, वरना मैं छौंक कर भी बनाई जाती है तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन याद ही नहीं रहा कि माधुआशु के चक्कर में मैंने ऐसे ही दाल में लौकी और दाल डाल के पानी डाल के रख दिया है। और वैसे तो तड़का साथ के साथ लगा देती, लेकिन बस उनके चक्कर में याद ही नहीं रहा कि ऐसे बनानी है, फिर मैंने ऐसे ही रख दी है। अभी मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं यहाँ पे चाय ले लूँगी जाके, फिर थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। वो पापा को आने में, अब जैसे क्या होता है सब्जी कट गई है, सब्जी बनने के लिए और आधी बनी जाएगी, सिर्फ तड़का लगाना बाकी रह जाएगा, तो मान के चलो थोड़ा आधा काम हो ही जाता है। इस वजह से मैंने सोचा था अब मैं चाय आराम से पी सकती हूँ। अब तो लेट के चक्कर में जब लेट ही हो रहा है तो चाय भी आराम से पी ही लेती हूँ।
पे मैं चाय बाहर लेकर आ गई थी। और क्या है ना, आज वाली जो चाय थी ना, इसमें अदरक नहीं थी। अदरक क्या है 3-4 दिन से खत्म हो गई थी और बेचने वाला आता है लेकिन वो अदरक नहीं लेकर आया, तो इस वजह से बिना अदरक की चाय है। लेकिन क्या ना, मैंने दूध अच्छे से डाल के, चाय पत्ती डाल के, थोड़ा सा मतलब चीनी थोड़ा कम ही रखती हूँ, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था तो कड़क वाली चाय बन गई थी। तो मुझे आज की चाय बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर मैंने तड़का लगाया इसमें। तो यहाँ पे ऑयल डाला है, उसके बाद प्याज और इसके बाद लहसुन डाल दिया है, क्योंकि है ना, और यहाँ पे शायद हरी मिर्च भी डाली है कि नहीं डाली याद नहीं है। फिर उसके बाद मसाले डाल दिए हैं, और जैसे मतलब सब्जी में सब्जी बनाते हैं ना, उसी तरीके से बना रही हूँ। और वैसे तो दाल में तड़का जैसे हम लोग अरहर की दाल बनाते हैं, वैसा जब जो तड़का लगता है वो भी आप लगा सकते हो, पर मैं ऐसे ही लगाती हूँ। फिर उसके बाद इसमें क्या है ना, मैंने दाल डाल दी। उसके बाद ये थे जो कच्चा आम रहता है ना, उसको छील के डाल दिया है थोड़ा खट्टा करने के लिए। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि दाल और जो लौकी होती है ना, खड़ी खड़ी नहीं रहे, थोड़ा सा मतलब मिक्स हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको मैशर से अच्छे से मैश कर दिया है। उसके बाद पोहा बनाया ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा कि मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट बन गया है, सब्जी बन गई है, आटा लगा के रख लूंगी, और ऐसे करके जब बोलेंगे तब मैं फटाफट से रोटियां बना लूंगी। फिर यहाँ पे बर्तन जो चाय के हैं वो सब धोकर रख लूंगी। बर्तन धोने के बाद है ना, फिर मैंने चावल को अच्छे से साफ करके धो के कुकर में डाल दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दूंगी। तो दाल चावल, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई थी और रोटियां भी बना ली। तो यहाँ पे सब्जी बनाई है जो दरारी की फली होती है वो, और यहाँ पे रोटी बना के रख दी है। कुकर और कढ़ाई वगैरह सब मैंने खाली कर लिया है, सब कुछ अच्छे से धो दिया है, क्योंकि बर्तन अगर छोटे छोटे में सारा जो खाने का रहता है वो हम करके रख देते हैं तो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है किचन में, और ऐसा नहीं लगता है कि बर्तन बहुत सारे धोने के लिए हैं। क्योंकि कढ़ाई कुकर देख देख के ऐसे लगेगा ना कि अभी तो बहुत बर्तन धोने के लिए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको खाली कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मन को तसल्ली हो जाती है कि अभी बर्तन बहुत छोटे छोटे से हैं, वो फटाफट से धुल जाते हैं। बड़े बड़े बर्तन क्या ना, टाइम भी बहुत लेते हैं साफ होने में, और ऐसा तो इस वजह से मैंने सब कुछ धो के रख दिया है। और निष्ठू की फ्रेंड यहाँ खेल रही है। मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद है ना, फिर मैं निष्ठू को नहलाऊंगी, क्योंकि ना जो निष्ठू के कपड़े निकलेंगे वो भी मैं वॉश करके डाल दूंगी, क्योंकि फिर बाद में ना वो पड़े रह जाते हैं। मैं नहा कर है ना कपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जैसे कि अभी तो चलो नहीं कर रही हूँ पूजा, पर मैं माधु आशु का भी भोग लगाना रहता है, तो इस वजह से मैं वो सब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निष्ठू को भी नहला दिया था, और नहा के अभी वो खेल रही है। और मैंने यहाँ पे सारे जो टेडी थे ना, उनको सबको आज धुलने के लिए रख लिया है। मैंने कहा आज इनको धुल लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदे लग रहे थे। वीडियो में शायद आपको क्या होता है, ज्यादा अच्छे से बिल्कुल पास से तो दिखाती नहीं हूँ चीजें, तो कभी कभार थोड़ा बहुत दिखती हैं, तो वो बहुत ज्यादा गंदे गंदे से लग रहे थे। फिर मैंने सोचा आज इनको सबको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो पूरे वो बाथरूम में सिर्फ टेडी नजर आ रहे थे। मैंने सबको अच्छे से धुला, और अभी मैं सारे जो टेडी हैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर रख दूंगी, मतलब जहाँ पे केले का पेड़ है वहीं पे रख के आ गई हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने नहा के आज मैंने ये वाला कुर्ता पहन लिया है, क्योंकि आज है कृष्णा का बर्थडे। तो मैंने कहा इस सुबह से ही पहन लेती हूँ, फिर तो मतलब शाम से। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है। इसकी जो स्लीव है ना बहुत एक लूज सी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे पता नहीं क्यों इतना प्यारा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेरा कोई सूट पसंद है तो यही वाला, बस इसका दुपट्टा पसंद नहीं है। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे होते हैं ना, वो सर पे बिल्कुल भी नहीं टिकते। अगर कहीं जाना आना हो, सर पे क्या कंधे पर भी लो ना, तभी वो मतलब रुकते ही नहीं है, वो बार बार गिर ही जाता है। फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया, और इतना तेज भूख लगाई थी, और उसके बाद मैंने बाल भी नहीं खोले। मैंने कहा पहले खा लेती हूँ फिर कुछ करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया, कूलर चला लिया था, यहाँ बैठ गई हूँ। और जो ये प्लांट थे, जो आर्टिफिशियल प्लांट थे, उनको भी मैंने वॉश करके फिर यहाँ पे लगा दिया। फिर शाम को हुआ बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो मैं बाकी लोगों को, जैसा कि आपको पता है, रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो मैंने इस वजह से नहीं किया है। बाकी सभी लोग ने बारी बारी से मतलब टीका किया था अच्छे से। हम लोगों ने कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और निष्ठू और कृष्णा साथ में ही बैठते हैं, चाहे कभी भी बर्थडे मने कृष्णा का, लेकिन निष्ठू को जरूर बैठना होता है।
तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।